दोस्तों, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। कहीं कहीं इस तिथि को पद्मनाभा भी कहते हैं। सूर्य के मिथुन राशि में आने पर ये एकादशी मनाई जाती है और इसी दिन से चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है। इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर लगभग 4 माह बाद तुला राशि में सूर्य के आने पर उन्हें उठाया जाता है। इस दिन को देव उठनी एकादशी कहा जाता है और इस बीच के अंतराल को चतुर्मास कहा जाता है। चूंकि दोस्तों इन 4 माहों में भगवान श्री विष्णु क्षीर सागर की अनंत शैया पर शयन कर रहे होते हैं, इस वजह से सभी शुभ कार्यों पे रोक लग जाती है। किसी भी प्रकार के शुभ कार्य जैसे कि विवाह, यज्ञोपवीत संस्कार, यज्ञ, गृह प्रवेश, गौदान, प्रतिष्ठा आदि नहीं किए जाते। ऐसी मान्यता है कि किसी भी शुभ कार्य का इस दौरान करने से शुभ फल प्राप्त नहीं होता। और इस वर्ष अर्थात 2022 में देवशयनी एकादशी का व्रत किया जाएगा 10 जुलाई रविवार के दिन। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को शंखासुर दैत्य मारा गया था, अतः उसी दिन से आरंभ करके भगवान 4 मास तक क्षीर सागर में शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को जागते हैं। पुराणों के अनुसार यह भी कहा जाता है कि भगवान हरि ने वामन रूप में दैत्य बलि के यज्ञ में 3 पग दान मांगा था और भगवान ने पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी, आकाश और सभी दिशाओं को ढक लिया, अगले पग में संपूर्ण स्वर्ग लोक ले लिया और तीसरे पग में बलि ने अपने आप को समर्पित करते हुए सिर पर पग रखने को कहा। इस प्रकार के दान से भगवान ने प्रसन्न होकर पाताल लोक का अधिपति बलि को बना दिया और वर मांगने को कहा। बलि ने वर मांगते हुए कहा कि भगवान आप मेरे महल में नित्य रहें। भगवान श्री हरि विष्णु को बलि के बंधन में बंधा देखकर माता लक्ष्मी ने बलि को अपना भाई बना लिया और बलि से भगवान विष्णु को बंधन से मुक्त करने का अनुरोध किया। तब उसी दिन से भगवान विष्णु जी के द्वारा वर का पालन करते हुए तीनों देवता 4-4 माह तक सूतल में राजा बलि के पास निवास करते हैं। भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक, वहीं भगवान शिव महाशिवरात्रि तक और भगवान ब्रह्मा जी शिवरात्रि से देवशयनी एकादशी तक राजा बलि के पास पाताल लोक में निवास करते हैं। दोस्तों, हमारे धार्मिक पुराणों में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया है। जो भी व्यक्ति पूरी भक्ति भावना से विधि पूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। दोस्तों, अगर आप देवशयनी एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो आपको नियमों का पालन एक दिन पहले से अर्थात दशमी तिथि से ही करना होता है। सबसे पहले आपको दशमी तिथि से ही सात्विक भोजन करना चाहिए। दशमी तिथि को ही सर धो के नहा लें। दोस्तों, एकादशी तिथि को सर नहीं धोते हैं। दशमी तिथि से ही सात्विक भोजन करें। किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज, मांसाहार और नशे वाली पदार्थों का त्याग करना चाहिए। मन क्रम वचन को पवित्र कर ले, झूठ ना बोले, क्रोध ना करे, किसी को अपशब्द ना बोले, अपने विचार को शुद्ध रखे, श्री हरि भगवान का नाम लेते रहें। दोस्तों, दशमी तिथि को शाम को ही भोजन कर ले। सोने से पूर्व अच्छे तरीके से दातुन या ब्रश कर ले। श्री हरि का नाम लेते हुए भगवान आप पे कृपा करें, आपके व्रत सफल हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए दशमी तिथि को सोएं। एकादशी तिथि को सुबह सवेरे जल्दी उठें, स्नान आदि करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। दोस्तों, नहाने के जल में थोड़े से गंगा जल और तिल मिला के स्नान करें और स्नान करते वक्त भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते रहें। इस प्रकार से स्नान करने से मनुष्य के शरीर के साथ साथ आत्मा की भी शुद्धि होती है। स्नान के पश्चात सर्वप्रथम भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करें। दोस्तों, सूर्य भगवान को जल कैसे देना है, माँ तुलसी को जल कैसे देना है, इससे संबंधित वीडियो मेरे चैनल पे है। लिंक भी मैं आपको फर्स्ट कमेंट में दे दूंगी, आप चाहें तो देख सकते हैं। इसके पश्चात दोस्तों, आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल जरूर रखें। एकादशी को तुलसी नहीं तोड़ते हैं तो तुलसी एक दिन पहले ही तोड़ के रख लें। साथ ही दोस्तों, भगवान विष्णु की पूजा में
में जितना हो सके पीली वस्तुओं का प्रयोग करें, जैसे कि पीले पुष्प भगवान को अर्पित करें, पीले फल, पीली मिठाई, पीले वस्त्र भगवान को अर्पित करें। पूजा प्रारंभ करने से पहले सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश की पूजा करें, उसके बाद भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। अगर आप घर में बरकत चाहते हैं, धन की वृद्धि चाहते हैं, सुख समृद्धि चाहते हैं, तो हमेशा भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें। सर्वप्रथम भगवान को स्नान कराएं, गंगा जल से, पंचामृत से, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। दोस्तों यहाँ मैं आपको एक छोटा सा उपाय बता देती हूँ। देवशयनी एकादशी के दिन अगर दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भर के आप उससे भगवान विष्णु का अभिषेक करते हैं तो ये अत्यंत शुभ माना जाता है। अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख नहीं है तो भगवान विष्णु का और माता लक्ष्मी का अभिषेक करते वक्त दूध में थोड़े से केसर मिला करके भी आप अभिषेक करें, ये भी अत्यंत शुभ माना जाता है, बहुत ही फलदायी होता है। इसके बाद आप भगवान को रोड़ी, चंदन, हल्दी, कुमकुम अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं, पुष्प अर्पित करें, प्रसाद अर्पित करें, भगवान की आरती करें। इसके बाद दोस्तों आपको मंत्रों का जप इस दिन अवश्य करना चाहिए। भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय बहुत ही शक्तिशाली और शुभ मंत्र होता है। इस मंत्र का जप अगर हो सके तो तुलसी की माला से ही करना चाहिए। इस दिन दोस्तों श्री विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, गीता का पाठ कर सकते हैं, पुरुष सूक्त का जप कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए श्री सूक्त का जप कर सकते हैं। इस प्रकार से पूजा अर्चना के बाद आरती करें, प्रसाद वितरित करें। तो देवशयनी एकादशी का अर्थ होता है भगवान विष्णु को शयन कराना। एक छोटे से पलंग पे सफेद रंग के गद्दा, तकिया, चादर का इंतजाम करें, उस पे भगवान श्री विष्णु के सोने, चांदी, पीतल या तांबे की मूर्ति को उस पे शयन कराएं। उस पलंग को ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे आप 4 महीने तक अर्थात देवउठनी एकादशी तक उसको आप जो है बिल्कुल भी अपनी जगह से हिलाएं ना। वहां पर आप भगवान विष्णु को शयन कराएं और वहीं पर जो है रात भर भगवान का भजन कीर्तन करते रहें। द्वादशी तिथि को पुनः सुबह सवेरे जल्दी स्नान आदि से निवृत्त होके और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के पश्चात दान करें, ब्राह्मण को, गरीबों को दान करें। अगर पीले अनाज दान करते हैं, पीले फल दान करते हैं तो सर्वोत्तम है, या कुछ नहीं हो तो आप कुछ दक्षिणा अर्थात पैसे ही आप जरूर दान करें। अब दोस्तों मैं आपको एकादशी तिथि के दिन किए जाने वाले कुछ और उपाय बता देती हूँ, जो कि आप अगर व्रत कर रहे हैं तो भी या नहीं कर रहे तो भी आप इन उपायों को एकादशी तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि ये बहुत ही जागृत उपाय है, बहुत आसान से है, परंतु अत्यंत शीघ्र फलदायी और शुभ परिणाम देने वाले उपाय होते हैं। तो दोस्तों करना क्या है, एकादशी तिथि के दिन सुबह सवेरे पति पत्नी दोनों स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भगवान के दर्शन करें। वहां पे भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी को पीली वस्तुएं अर्पित करें, पीले प्रसाद अर्पित करें, पीले फल, पीले वस्त्र अर्पित करें, साथ ही पीले पुष्पों की माला भगवान श्री हरि को और माता लक्ष्मी को अर्पित करें। वहीं पर बैठ करके भगवान श्री विष्णु के मंत्रों का जप करें, माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें, भगवान से प्रार्थना करें, अपनी मनोकामना करें। दोस्तों इस उपाय को हर एकादशी को दोहराने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और मनोरथ सिद्ध होते हैं। शाम के समय पूरी तरीके से पवित्र होकर के स्नान आदि करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके आपको माता तुलसी के सामने दीपक जलाना है। माँ तुलसी की 11 बार परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते रहना है। माँ तुलसी से प्रार्थना करनी है, अपने संकट कहने हैं, मनोकामना कहनी है। इस उपाय को दोस्तों हर एकादशी को दोहराने से कहा जाता है कि माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है और सारे संकटों का नाश होता है। और इस वर्ष दोस्तों अर्थात 2022 में देवशयनी एकादशी का व्रत किया जाएगा 10 जुलाई रविवार के दिन। वहीं एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 9 जुलाई को ही शाम के 4:39 से और ये रहेगी 10 जुलाई के दोपहर के 2:13 तक। और एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा 11 जुलाई को। पारण का शुभ मुहूर्त है सुबह के 5:31 से सुबह के 8:17 तक। वहीं 11 जुलाई को द्वादशी तिथि समाप्त होगी सुबह के 11:13 पर। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।